नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ और उस नए टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, इसका उत्खनन किसने करवाया, किस ईस्वी में इसकी खोज की गई, यहाँ से कौन सी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, इन सभी तमाम जानकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको जानकारी या सूचना मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता जो नामक स्थान है वो प्राचीन समय में पाकिस्तान में था। कहाँ था? पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में आता है वर्तमान समय में। और बात करी जाए स्थान की तो ये स्थान था मोंटगोमरी नामक स्थान पर हड़प्पा नामक स्थान था। वर्तमान की बात की जाए तो ये वर्तमान में आता है साहिवाल नामक स्थान पर। कहाँ है? साहिवाल नामक स्थान पर। बात करी जाए इसकी खोज की तो इसकी खोज जो की गई वो खोज की गई थी 1921 ईस्वी है। खोज कब की गई थी? 1921 में इसकी खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका नाम था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई? दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई। तो हड़प्पा नामक जो शब्द स्थान है वो किस देश में आता है? पाकिस्तान में आता है। स्थान मोंटगोमरी नामक स्थान। वर्तमान की बात करी जाए तो साहिवाल नामक स्थान पर। और खोज की थी 1921 में। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। बात करें तो किस नदी के किनारे है, तो नदी की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं तट पर। कहां पर स्थित था? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। हड़प्पा नामक जो स्थान था या नगर था वो कहाँ स्थित था? रावी नदी के बाएं तट पर। बात करी जाए इसके उत्खनन की। इसकी उत्खनन की बात करी जाए तो इसका उत्खनन किया गया था 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एक तो किया गया था 1926 में और एक किया गया था 1946 ईस्वी में। पहला कब किया गया? 1926 में और दूसरा 1946 में। बात करी जाए पहले की तो पहले जो उत्खनन करवाया था वो करवाया था माधव स्वरूप बस के द्वारा। माधव स्वरूप बस के द्वारा 1926 में उसकी खुदाई करवाई गई। दूसरी बार इसकी खुदाई मार्टिन व्हीलर के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। मार्टिन व्हीलर के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। दोस्तों, बात करें तो जो हड़प्पा नामक जो स्थान था 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित था। एक बात करी जाए तो एक था दुर्ग टीला। दूसरे की बात करी जाए तो ये था नगर टीला या पूर्वी टीला। तो हड़प्पा नामक जो स्थान था या शहर था या नगर था वो कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। एक तो दुर्ग टीला और एक नगर। तो दोस्तों, और साक्ष्य की बात करी जाए
तो यहाँ से हड़प्पा से छह पंक्तियों में 2 धान्य कोठार के साक्ष्य मिले हैं। और बात करी जाए तो यहाँ से गेहूं व जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और बात की जाए ध्रुव टीले की, तो ध्रुव टीले के अंतर्गत मजदूरों के आवास के साक्ष्य मिलते हैं और प्रशासनिक लोगों का निवास के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी ध्रुव टीले के अंतर्गत प्रशासनिक लोग निवास करते थे, मजदूर के बेरिंग या आवास के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 की बात कर लेते हैं तो वो है नगर टीला। नगर टीले की बात करें तो नगर टीला मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार था। इसके लिए इसका नाम पड़ा पूर्वी टीला। क्या नाम पड़ा? पूर्वी दिशा में स्थित था, इसलिए इसका नाम पड़ा पूर्वी टीला। और यहाँ की बात करी जाए सड़क की, तो यहाँ सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर थी। सड़कें कैसी थी? उत्तर से दक्षिण की ओर थी। और बात करी जाए, जो सड़कों की बात करी जाए तो जो सड़कें जो थी वो मिट्टी से बनी हुई थी। इससे मिट्टी से बनी थी। और बात की जाए इसकी जो चौड़ाई थी, सड़कों की जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई थी 10 मीटर। कितनी थी? 10 मीटर। और बात की जाए तो ये सड़कें थी वो थी गिड पैटर्न पद्धति पर आधारित या ऑक्सफोर्ड पद्धति पर आधारित। यानी एक दूसरे को समकोण स्थान पर काटती थी। समकोण स्थान पर काटती थी। और बात करी जाए दोस्तों इसके और साक्ष्य की बात की जाए तो यहाँ से नगर के जो घरों के दरवाजे हुआ करते थे वो गली में खुलते थे। नगर के घरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने गली में खुलते थे। यानी घरों की बात की जाए तो दरवाजे जो खुलते थे वो गली में एक दूसरे के सामने खुलते थे। एक बार फिर जान लेते हैं हड़प्पा नामक जो स्थान था वो पाकिस्तान में, और जो हड़प्पा नामक जो शहर था वो मोंटगोमरी नामक स्थान पर था। वर्तमान में साहिवाल नामक पर इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसका उत्खनन 2 बार किया गया, 1926 में और 1946 में। 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया और 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभाजित था। हड़प्पा नगर था 2 भागों में विभाजित था। ध्रुव टीला, एक दूसरा था नगर टीला या पूर्वी टीला। 6 पंक्तियों में 2 धान्य कोठार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यहाँ से गेहूं जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो दोस्तों बात कर लेंगे अन्य साक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं। अन्य साक्ष्य और को क्या क्या प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों यहाँ से नगर टीले से 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं।
तो कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, एक तो था R37 और एक था कब्रिस्तान H। कब्रिस्तान H के भी साक्ष्य मिलते हैं। दो प्रकार के कब्रिस्तान थे, R37 और कब्रिस्तान H। और बात कर लेते हैं नगर टीले से ही। तो नगर टीले के सामने, नगर टीले के सामने एक चबूतरे का साक्ष्य मिला है। यानी नगर टीले के जस्ट सामने एक चबूतरा हुआ करता था। उस चबूतरे पर क्या करता था, महिलाएं वहां बैठकर धान्य साफ करती थी। तो उस चबूतरे पर महिलाएं धान साफ करती थी। तो चबूतरा हुआ करता था, उस पर बैठकर महिलाएं क्या करती थी, धान साफ करती थी। यानी नगर टीले के सामने एक चबूतरा हुआ करता था, उस पर बैठकर जो महिलाएं हुआ करती थी वो धान साफ करती थी। और बात कर लेते हैं इसके और साक्ष्य की। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरयूपिया के नाम से जाना जाता था। यानी हड़प्पा को हरयूपिया के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद काल में ऐसे अवशेष वहां से प्राप्त होते हैं। और दुर्ग टीले के पास से ही, दुर्ग टीले के पास से नाव के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और अन्य साक्ष्य की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ से अन्य साक्ष्य के बारे में बात करें तो यहाँ से एक स्त्री की नाभि से एक पौधा उगते हुए मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी एक ऐसी मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति है, इसके नाभि से एक पौधा उग रहा है, ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है। और बात करें अन्य साक्ष्य की, तो बात कर जाए इस जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसको उर्वरा देवी के नाम से जाना जाता था, या उर्वरा देवी के नाम से इसको जाना जाता था, या फिर कहें तो उसे पृथ्वी देवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी के नाम से जाना जाता था। और बात करें दोस्तों यहाँ से, तो दोस्तों और बात करें साक्ष्य की, तो यहाँ से नरक बंध प्रस्तर के यानी पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। और बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ से कांसे के दर्पण के साक्ष्य भी मिले हैं। और बात करी जाए तो यहाँ से मानव के शव के साथ बकरे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बात कर ली जाए सर्वाधिक अभिलेख
युक्त मोहरा के भी यहाँ से ही प्राप्त हुई हैं। और सर्वाधिक मोहरा की बात करी जाए तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों एक और फिर जान लेते हैं। तो यहाँ से अन्य साक्ष्य के नगर टीले से 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। एक का नाम था R37, एक का नाम था कब्रिस्तान H। और नगर टीले के सामने एक चबूतरा हुआ करता था, उसके साक्ष्य मिले हैं। उस चबूतरे पर महिलाएं बैठकर धान्य साफ करती थी और ऋग्वेद में हड़प्पा को हरिप्पा के नाम से जाना जाता था। और बात करें दुर्ग टीले के पास से ही नाग के साक्ष्य मिले हैं। और बात कर रहे हैं एक स्त्री के नाभि से एक पौधा उगता हुआ मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। उसे उर्वरा देवी के नाम से जाना जाता था उस समय, या उसे पृथ्वी की देवी भी कहा जाता था। और बात करें तो नरक बंद प्रस्तर के भी साक्ष्य मिले हैं। कांसे का एक दर्पण मिला है और मानव के शव के साथ बकरे के भी साक्ष्य मिले हैं। और बात करी जाए सर्वाधिक हवले के युक्त मोहरा की बात करी जाए तो हवले की युक्त मोहरा प्राप्त हुई है हड़प्पा से। और सर्वाधिक मोहरों की बात करी जाए तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, उनको इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।